10 मिनट लाइट भाग जाती है, हम लोग घबरा जाते हैं, अपनाने लगते हैं। अब पहले तो एक महीना तक लाइटियाँ नहीं आती थी। हम लोग के पास पहले राशन ही कार्ड नहीं था। हाँ। प्रधान से बनवाए नहीं थे आप? मिलता ही नहीं था, तो राशन ही नहीं मिल रहा था, तो कहाँ से। ये भाजपा के आने से सबसे अधिक जाते हैं तो निषाद समाज के लोग जाते हैं अयोध्या में। अब जब गोली चली थी तो ज्यादा निषाद समाज के लोग वहाँ मारे गए थे। जो बिचौलिए जो लूटते थे वो बंद हो गया? बंद हो गया, वो तो बंद हो गया। वो नहीं पाते हैं, कोई लोग चिल्लाते हैं। पहले छिनैती उनैती हो जाता, पकड़ के गाड़ी उड़ी छोड़ लेते थे, कहीं कोई नजर नहीं आता। भाई साहब, बिजली पहले की तुलना में अब बेहतर हुई है कि पहले की तुलना में गड़बड़ हो गया है? अरे भाई साहब, बिजली नहीं, ये उजाला है। हाँ, ये बिजली नहीं, ये उजाला है। 10 मिनट लाइट भाग जाती है, हम लोग घबरा जाते हैं, अपनाने लगते हैं। अब पहले तो एक महीना तक लाइटियाँ नहीं आती थी। हाँ, लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली रहती थी। अरे भाई साहब, इसीलिए तो गए हैं वो। हाँ, वो 22 साल इसीलिए गए पीछे। उनको 22 साल नहीं आना है। हाँ, क्योंकि झूठों का सरकार है। जब तक वो झूठ बोलते रहेंगे तब तक उनकी सरकार नहीं आएगी। जब तक ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, कहते हैं कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे। बताइए, मंदिर में भगवान किसी को बुलाते हैं कि हम खुद जा करके भगवान का दर्शन करते हैं? राम मंदिर बना, मुद्दा खत्म हुआ, झगड़ा खत्म हो गया। बताइए, कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए आप। वहाँ ऐसा धारा था कि हम वहाँ न रह पाते थे, न जमीन ले पाते थे। 370 की बात कर रहे हैं? 370 की बात कर रहे हैं। आज जो हटा मुद्दा खत्म हुआ ना, वहीं की मुख्यमंत्री करती थी, जो हटा देंगे तो भारत में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रह जाएगा। हटा कुछ हुआ? आखिर जो भी भाजपा मान लेती, विवाद खत्म न कर रही है। आज अयोध्या के विवाद खत्म हो गई, सब लोग जा रहे हैं। अरे वहाँ मान लेते हम ही लोग के समाज के लोग तो ज़्यादा हमारे गए थे। देखिए, आज भी हमारे समाज के लोग अयोध्या बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर कोई वहाँ तीर्थ यात्रा करना रहता है तो निषाद के समाज के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। और सब तो कहते हैं कि अरे हम तो जाते हैं पूजा करने भगवान, कुछ नहीं। सबसे अधिक जाते हैं तो निषाद समाज के लोग जाते हैं अयोध्या में। अब जब गोली चली थी तो ज़्यादा निषाद समाज के लोग वहाँ मारे गए थे। तो बताइए, जब हमारे गोली किसने चलाया था? अरे भाई, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? हमको तो नहीं मालूम। आपको मालूम है रक्षा मंत्री कौन थे? तब मुलायम सिंह थे, तो मुलायम सिंह ने चलवाते थे, और कौन चलाएगा? अब बात ही हुई है, गोली चलाने की उनमें समस्या क्या थी? अब अगर जो कार्यकर्ता भीड़ उग्र हो गई है तो जगह जगह ब्रेकिंग लगा देते हैं, जनता को जगह जगह रोक देते हैं, उसको जेल में बंद कर देते हैं। कोई जरूरी है कि जब जनता अयोध्या मंदिर पर पहुंच गए तो वहाँ गोली चलाना क्या जरूरी थी? आप लाठीचार्ज करवा सकते थे। उन्होंने संसद से ये भी कहा कि मुसलमान, मैंने तुम्हारे लिए गोली चलवाई। कहें हैं, हमने पेपर में पढ़ा है कि अगर जो हम गोली नहीं चलवाते मुस्लिम मुझसे रूठ जाती। ये पेपर हमने पढ़ा है। तो देखिए, कुछ मुद्दा है जो भाजपा सपा में अभी भी, सपा अगर जो अपने ईमानदारी पे अभी भी आ जाए तो अभी भी ऐसा नहीं है कि किसी का जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी के लिए लिखे गया है। ये जनता है, जनता जिसको अच्छा समझेगी उसको बार बार जिताएगी। योगी जी के जनता अगर समझेगी योगी जी हमारे लिए अच्छे हैं तो योगी जी को बार बार जिताएगी। एम्स के खुलने से कितना लाभ मिला है? हर लाभ है। कोई दिक्कत होता आदमी तुरंत पहुंच जाता वहाँ पे। वैसे तो लाइन लगाता था, सदर में नहीं काम होता था। अब काम होता है? अब काम तुरंत जाइए, तुरंत हर काम आपका तुरंत इलाज करा के आ जाएंगे। और वैसे तो 2 दिन बाद नंबर नहीं आता था, आज तो तुरंत जाएंगे, तुरंत इलाज आपका हो जाएगा। शाम तक आज घर आ जाएंगे आप। क्या नाम होगा आपका? प्रेमचंद। प्रेमचंद सर। प्रेमचंद जी, 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ फिर से आएंगे कि जनता बदलाव चाहती है? नहीं, जनता एकदम योगी आदित्यनाथ जी को मानती है और उन्हीं को बुलाएगी फिर से। अभी इसके बाद उनका प्रधानमंत्री का दावेदारी है, फिर प्रधानमंत्री अब वही बनेंगे। ऐसा क्या बढ़िया उनमें काम लग रहा है कि जिसको वैसे आप चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, फिर से मुख्यमंत्री बन जाए? उनका कोई ऐसा काम ही नहीं है कि जो गलत लगे। हाँ, उनका कितना काम बताया अच्छा जो। लेकिन अखिलेश यादव को गलत लगता है, वो कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति। नहीं, ये गलत बात है। ये तो मुस्लिम हिंदू के खुद करते हैं अखिलेश यादव जी ने। हाँ, अब बताइए, जो कह दिए ना आपको, हम एक ही, जो चोर रहेगा वो दूसरे को चोर ही कहेगा। हाँ, जो चोर रहेगा वो दूसरे को चोर कहेगा। बाबा आगे आ जाइए, क्या नाम होगा आपका? रविंद्र कुमार निषाद। कुमार जी, कैसा कामकाज हो रहा है? बहुत अच्छा काम है हमारा। मतलब ये रास्ता जुड़ गया चारों तरफ से, कहीं आ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हर सुविधा साधन मिलती है सबको। सारी सुविधाएं आप तक पहुंच रही है? हाँ, आती है। भेदभाव करके पहुंचता है कि सभी को समान? भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। सबके साथ में, सबके साथ रह करके, सबका साथ सबका विकास।
इस तरह से। अखिलेश यादव कहते हैं कि सवर्णों की पार्टी है, यानी कुछ जातियों की पार्टी है भाजपा। नहीं, निचले तबके के जो लोग हैं उनको दबाती है, मुसलमानों को दबाती है, दलितों को दबाती है, पिछड़ों को दबाती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबके पास जो भी योजना आ रहा है सीधे डायरेक्ट पहुंचा दे रहे हैं। पहले तो किसी के माध्यम से जाता था तो सीधे खाते खाते जोड़ दे रहे हैं, तो सबके पास तो पहुंच जा रही है। कहाँ भेदभाव इसमें है, सब तो सही काम हो रहा है। खाते खाते में पहुंच जाने से फायदा हो रहा है। जो बिचौलिए जो लूटते थे वो बंद हो गया। बंद हो गया, वो तो बंद हो गया। वो नहीं पाते हैं तो वही लोग चिल्लाते हैं, मतलब ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। लेकिन तो जनता के साथ मतलब वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के पास पहुंचा रहे हैं, सीधे से उनको मिल जा रहा है सब कुछ। बिजली कितनी बेहतर हुई है पहले की तुलना में? बेहतर है, बिजली बहुत बेहतर है, आती है बढ़िया। बढ़िया आती है। कभी कभार कोई मतलब कहीं फॉल्ट होता है तो 10-20 मिनट आधा घंटे जाती है तो बन जाता है, फिर आती है आ जाती है। तो बिजली है तो फॉल्ट तो होता ही रहता है, कहीं कुछ खराब हो। पहले कैसी बिजली का माहौल था? जैसे पहले तो 8 घंटे दिन में आती थी, 8 घंटे रात में आती थी, ऐसे करके आती थी। कभी हम लोग देखते नहीं थे बिजली कब आई कब चली गई रात में, सोने के बाद। अखिलेश तो कहते हैं कि मेरी सरकार में 22 घंटे बिजली रहती थी। नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं था। जब से हमारे योगी जी आए हैं तब से सुविधा मिली हमको, पहले ऐसा नहीं था। कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था बेहतर हो जाइए। भाई साहब थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? मनोज कुमार निषाद। मनोज कुमार निषाद जी, सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? हाँ, बहुत संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है? क्या ऐसा बेहतर काम लग रहा है? सबसे बेहतर काम तो ये है कि परिवार सबसे सुरक्षित है। जैसे बेटी बहन माँ कहीं भी जाओ, बाजार में जाओ, मार्केट जाओ, कहीं जाओ, सबसे सुरक्षित है। पहले जाने के लिए लोग डरते थे, लेकिन अब कोई नहीं डरता है। अब तो आराम से जाती हैं, घूम के आती हैं, शॉपिंग करके आती हैं। तो सबसे पहले तो महिला सुरक्षा बहुत अच्छा है। हाँ, महिलाएं लग रहा है कि सुरक्षित महसूस कर रही हैं खुद को। एकदम 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 परफेक्ट सुरक्षित है। हाँ। गुंडागर्दी कैसा है? गुंडागर्दी अभी भी है कि समाप्त हो गया है? नहीं, समाप्त हो गया सर। ये तो समझिए कि बहुत समाप्त हो गया। जो 100% था अभी समझिए 80 हो गया। क्या करते हैं आप? व्यापारी हैं? क्या करते नहीं, हैं? मजदूर हूँ, मजदूर हूँ। पहले मान लीजिए मजदूरी, अभी भी करते हैं, मजदूर हैं। अखिलेश यादव ऐसा दावा करते हैं, अखिलेश यादव ऐसा बयान देते हैं कि बाबा खुद ही गुंडा है और गुंडा राज को बढ़ावा देता है। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं गुंडागर्दी चली नहीं रही है। नहीं चल रही है। कैसे गुंडागर्दी चली? कि जब बाबा खुद बोलते हैं कि जो उमचेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो कैसे गुंडागर्दी चलेगी? लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि मिट्टी में सिर्फ मुसलमानों को ही मिलाते हैं, हिंदुओं को मिलाते ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बर्ताव तो सबके लिए है, मतलब लेकिन सत्य का, हाँ, झूठ का नहीं। इसलिए बाबा महान है। हाँ, भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। और किसी सरकारी योजना का आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला है? मिल रहा है। कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? यही योजना की समझिए लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड है, पहले हम लोग के पास नहीं था। और क्यों पहले क्यों नहीं था? पहले भी तो प्रधान के हम लोग के पास पहले राशन ही कार्ड नहीं था। हाँ, प्रधान से बनवाए नहीं थे आप? मिलता ही नहीं था, तो राशन ही नहीं मिल रहा था, तो कहाँ से? सुविधाएं, ये भाजपा के आने से सारी सुविधाएं हुई है। पहले तो शौचालय नहीं था। ये अखिलेश के राज में, मायावती के राज में, ये लोग के राज में शौचालय नहीं था। पहले नंबर भाजपा आने से औरतों को जो सुविधा मिला है, जो गैस की सुविधा मिली है, उज्ज्वला योजना, हाँ, उज्ज्वला योजना का, बाथरूम का, ये सब जो है लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी था। पहले नंबर इज्जत बचा लिया, हाँ, बीमारी से गैस दे के बचा लिया, 5 लाख का बीमा दे के बचा लिया। तो बहुत सारे लाभ है। राशन मिल रहा है एक नाम पे 5 किलो, हर महीने मिलता है। फ्री निःशुल्क मिलता है। कोई कोरोना में 2 बार भी मिलता था। हाँ, कोरोना में 2 टाइम मिलता था। उनके मोदी के वजह से वैक्सीन आया। ये सारी सुविधाएं, सारे लाभ मिल रहे हैं। हाँ, वैक्सीन को भी वो बता देते हैं कि वैक्सीन इन्होंने गड़बड़ लगा दिया। नहीं नहीं, ये अखिलेश यादव के पास सही कहिए तो उसके पास सेंसन दिमाग ही नहीं है बात करने को। पहले नंबर सामने वाले जाके पब्लिक में बोलना क्या है, कहना क्या है, बिना सोचे बिना समझे कुछ भी भाषण बाजी करते हैं वो। उनके पास तो कोई तरीका नहीं है बात करने का। पहले नंबर भले मुख्यमंत्री हों पहले, लेकिन अभी के टाइम में उनके पास मजाक बना देते हैं। छोटे छोटे चीज़ को मजाक बनाते हैं। बाबा कुछ कहेंगे उसके बारे में मजाक बनाएंगे।
बाबा को कहते हैं कि ये योगी के भेष में ढोंगी है, रावण से तुलना कर दिया उन्होंने। अरे इसीलिए तो अब वो उसको टोटी चोर क्यों कहा जाता है। अखिलेश यादव को टोटी चोर के नाम से फेमस हो गए हो। आजकल सांसद में भी ये बात उठा है कि टोटी चोर है। अब पता होगा आपको भी शायद। तो टोटी चोर के नाम से उन्होंने फेमस है पहले से। अब उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। अभी बोले बंगाल गए, बिहार गए, बंगाल भी गए तो बंगाल में कहे उन्होंने कि ममता दीदी अब हारी नहीं है, ईवीएम से आपको हराया गया। उन्होंने क्या बोला, ममता दीदी बहुमत हो रहा, बहुमत से जीत रही हैं। कहाँ जीती बहुमत से? ममता दीदी को जाके हरा दिया इन्होंने जाके। और थोड़ा वोट इनको सीट मिल सकता था ममता को, लेकिन वो भी नहीं मिला, चले गया। इसके लग रहा है कि उनके जाने से वोट और कम हो गया। हाँ, बिहार में गया, बिहार में तेजस्वी को हरा दिया। तो ये जहाँ जाते इसका पैर जहाँ पड़ेगा ये पूरा सत्यानाश कर देगा। तो ये जाता उसी लिए है वोट कटवाने। हाँ, ये वोट कटवाने ही जाते हैं। वोट कटवाने ही जाता है। हमको लगता है ये बीजेपी से भी मिला हुआ है। हाँ, ऐसा महसूस होता है। जो जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है, इनको उल्ला दे के बोलता है ये ऐसा होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे सरकार बन गई, वहाँ पे भी सरकार बना है, लेकिन यही ईवीएम पर भी आरोप लगाते हैं। ईवीएम पे भी आरोप लगाते रहता। कैसा कामकाज हो रहा है आपको? काम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बेहतर लग रहा है आपको? क्या बेहतर हुआ है? बेहतर यही लग रहा है हम लोग को। जैसे रात बिरात हम लोग आते हैं मजदूरी करके, तो पहले छिनैती उनैती हो जाता, पकड़ के गाड़ी उड़ी छोड़ लेते थे। कहीं कोई नजर नहीं आता रोड पे। हाँ, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि अभी गुंडागर्दी चरम पर है। नहीं, अखिलेश यादव के राज में पहले बहुत छिनैती होता था, अब कहीं लोग नहीं रहे रोड पे। हम लोग कहाँ कह रहे हैं, कहाँ छिनैती हो जाता था? डोहरिया से आने छीन लेते थे रास्ते में। बैंक से आदमी पैसा काट के लाता था, रास्ते में छोड़ लेते थे। डोहरिया बाजार से आने में यहाँ चकरा तक। अब उस पर पूरी तरीके से लगाम लग गई। कोई आप 12 बजे रात को लेके आइए, 1 बैग रुपए कोई छू नहीं सकता आपको। यहाँ से दोहरिया की दूरी कितनी है? बस 2 किलोमीटर दूरी है। इतना बड़ा बाजार लगता है दोहरिया में, इतने लोग वहाँ जाते हैं, फिर भी छिनैती हो जाती थी। हाँ, पहले हो जाती थी, अब नहीं होती है। प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन काम नहीं करती थी क्या पहले? पता नहीं कहाँ थी, सो जाते थे। अब तो प्रशासन रात भर घूमती है। मतलब चौकसी करती है। हाँ, चौकसी करती है प्रशासन। पहले हम रेलवे डोमिनगढ़ से रेलवे लाइन के किनारे पकड़ के हम लोग आते थे। रात बिरात आते थे तो वही उत्तरा सोत मंझरिया के बीच में छोड़ लेते थे, जगत बेला के बीच में छोड़ लेते थे। अब रोड बन गया ताले में, सीधे इधर से रोड बन गया, अब कोई नजर नहीं। रेलवे लाइन के किनारे हम लोग आते जाते नहीं है। हम लोग को सुविधा बढ़िया हो गया है, इससे बढ़िया हम लोग को क्या चाहिए।